साथियों, आज हम राधा रानी जी के उस स्थान पर आए हैं जहां पर राधा रानी जी की नानी का गांव है और वहीं पर आज बहुत ही अलौकिक नृत्य होता है। जब राधा रानी जी की खबर सुनी कि राधा रानी जी का जन्म हो गया तो उनकी जो नानी थी वो इतनी प्रसन्न हुई। उनका एक रथ का पहिया था और उसी रथ के पहिए को उन्होंने अपने सर के ऊपर रखा और उसके ऊपर रखे दीपक, और फिर उन्होंने इस नृत्य को किया। तो वही परंपरा आज भी चली आ रही है, तो उसके संपूर्ण दर्शन आज आपको कराते हैं। अभी यहाँ आप देखेंगे रमेश बाबा जी इस ब्रज के भक्त संत यहाँ आ चुके हैं और यही रमेश बाबा जी इस चरकुला नृत्य के दीपक में अग्नि प्रज्वलित करेंगे और फिर यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा ये चरकुला नृत्य। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी को मेरी राधे राधे। मैं मनोज ब्रजवासी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संपूर्ण ब्रज दर्शन में। आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो हमारी किशोरी जी की ननिहाल है, जिसको मुखराई गांव कहा जाता है और यह स्थान गोवर्धन से लगभग 5 किलोमीटर और राधा कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। किशोरी जी की नानी रथ के पहिए पर जले हुए 108 दीपक रखकर घूमर नाच करती हैं, घूम घूम के नाचती हैं, हाथ छोड़कर नाचती हैं। तो आइए आनंद लेते हैं ब्रज के प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का और काय भाव से ये लीला मनाई जावे। जब राधा रानी का जन्म हुआ तब 50 किलो के रथ के पहिए पर 108 दीपक रखकर नृत्य किया था। अब तो वो परंपरा 5200 सालों से निभाई जा रही है। आज भी यहाँ पर महिलाएं 50 किलो के रथ के पहिए जैसा ही एक लोहे का बना हुआ, ये आप देख सकते हैं, दीपक लगे हुए हैं इसमें और ये 50 किलो वजन का है और अपने सर पर रखकर हाथ छोड़कर नृत्य करती हैं। तो आनंद लेते हैं इसी चरकुला नृत्य का। अभी यहाँ पर अग्नि सभी 108 दीपकों में प्रज्वलित की जा रही है और रमेश बाबा जी ने यहाँ पर हाथ लगा के अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। तो यहाँ भारत सरकार के T20 सम्मेलन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस चरकुला नृत्य को। तो अभी यहाँ पर मुखरा रानी जो नानी जी राधा रानी जी की थी, वही भाव यहाँ की ब्रजवासी महिलाएं लेंगी और वही स्वरूप उनका मुखरा जी का होगा, नानी जी का होगा, राधा रानी जी का। तो आपने इस ब्रज के चरकुला नृत्य की जो आनंद रस आज आप प्राप्त करेंगे वो अपने आप में बहुत ही अलौकिक होंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है ये चरकुला नृत्य और मुखरा नानी ने यहाँ पर मुखरा रानी का जो स्वरूप आज देख रहे हैं, ये देखें। अभी यहाँ पर मुखरा मैया ये धीरे धीरे से चल रही हैं और अभी ये देखें ये करना चालू करेंगी नृत्य। और अभी इन्होंने इस दीपक को अपने हाथों में पकड़ रखा है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये हाथ में पकड़ रखा है और अभी कुछ ही क्षणों में ये इन हाथों को छोड़ देंगी और इसका जैसे ही बैलेंस बनेगा, क्योंकि ये 50 किलो का है, आम आदमी 50 किलो वजन अपने सर पर भी नहीं रख सकता है। और ये मैया देखें हाथ छोड़ दिए हैं और अब प्रारंभ हो गया है इनका नृत्य करना। ये देखें कैसे झूम झूम कर घूम घूम कर, जिसे राजस्थानी भाषा में घूमर कहते हैं, उसी भाव से यहाँ पर इन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और ये 108 दीपक ऊपर प्रज्वलित हो रहे हैं, लगातार जल रहे हैं और मैया यहाँ पर नृत्य करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। चल रहे ही हैं माता जी लगातार। और यहाँ अगर आप देखेंगे जो भक्तों का सैलाब है, देखने वाले नागरिक देश विदेश से आए हुए सभी आनंद ले रहे हैं और ऊपर यहाँ पर बड़े बड़े ढोल रखे हुए हैं और बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं और आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैसा भाव आज यहाँ पर प्रकट हो रहा है। बड़ा ही सुंदर भाव आज
ब्रज की इस पावन धरा भूमि पर, जिसे मुखराई के गांव के नाम से जानते हैं, राधा कुंड के पास में है। अब ये मैया इसको रख देंगी और दूसरी मैया यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखें, अब दूसरी मैया यहाँ पर आ चुकी हैं और वो अपने सर पर रख के फिर इस नृत्य को करेंगी। ये मुखरा नानी जी का स्वरूप मैया, आज इनसे हमने बात की, पूछा तो इन्होंने बताया कि ये 50 किलो का जो रथ के पहिए के समान 108 दीपक हैं, इसको रखने की ताकत हमें स्वयं राधा रानी देती हैं। हमारे अंदर स्वयं राधा रानी प्रकट हो जाती हैं। तब हमारी तो है ही क्या कि हम कुछ भी कार्य कर सकें बिना किशोरी जी की कृपा से। और ये आप देखेंगे कितने भक्तों, ये यहाँ पर आप जो सैलाब है, ये काफ़ी ज़्यादा सैलाब है और अपनी ब्रजवासीगण छत्तों से खड़े होकर इस नृत्य को देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरा लगा हुआ है इन भक्तों को पीछे करने के लिए, क्योंकि चरकुला नृत्य चल रहा है और अनेकों भक्त यहाँ पर इसका आनंद चरकुला नृत्य का ले रहे हैं। और ये देखें, ये दूसरी मैया आ गई हैं, ये और ज़्यादा तेज नृत्य कर रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इनको तैयारी की जाती है, सिखाया जाता है और तब ये इस नृत्य को कर पाती हैं। और ये मैया तो पिछले 10 सालों से इस नृत्य को कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हाथ छोड़ दिए हैं और बिल्कुल सीधे सीधे इस नृत्य को करती हुई मैया आगे की तरफ बढ़ रही हैं और सभी भक्तजन आनंद ले रहे हैं, पैसे उसार रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनको दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। इस ब्रज की धरा भूमि मुखराई गांव में बड़ा ही आनंद रस आज बरस रहा है और ये आनंद रस सभी को प्राप्त नहीं होता है। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप भी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपको इस नृत्य को देखने का मौका प्राप्त हुआ है। और यहीं पर बड़े ही सुंदर दर्शन मदन मोहन जी के हैं, लेकिन जब हम पहुँचे तो समय लगभग 10 बज चुके थे और दर्शन तो जो समय था वो बंद हो चुका था और पट बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से हम आपको दर्शन तो नहीं करा पा रहे हैं मदन मोहन जी के। लेकिन इस चरकुला नृत्य का संपूर्ण आनंद आज आप हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। आपने ब्रज के प्रसिद्ध चरकुला नृत्य के दर्शन करके जिसका अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताया करें, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपको किस आनंद रस की प्राप्ति हो रही है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे भक्तों का सैलाब, अभी दूसरी मैया बदल गई हैं, ये आप देख रहे हैं। इसको अलग अलग मैया बदलती रहती हैं और लगातार यही नृत्य लगभग 1 से 1.5 घंटे तक होता रहता है। अब ये जितने भी ग्रामवासी हैं ये सभी इकट्ठे हो जाएंगे, इसको ये ग्रामवासी स्वयं ही नृत्य करेंगे। तो आइए इस अद्भुत और अलौकिक नृत्य का भी आनंद लेते हैं, कैसे यहाँ के ब्रजवासीगण इस नृत्य को करते हैं और यहाँ की संपूर्ण लीला को यहीं के नागरिक से भी जानते हैं। यहाँ के सेवायत तो अभी इस नृत्य को कराने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता के कारण कुछ नहीं बता पा रहे हैं। यही सामने अगर आप देखेंगे तो यही यहाँ के सेवायत जी हैं जो इस चरकुला नृत्य को देखते हैं और कराते हैं इसका आयोजन। तो अभी इन्होंने व्यस्तता की वजह से कुछ बताने से मना कर दिया है और इस नृत्य को समाप्त के बाद यहाँ के आनंद को, उस रस को प्राप्त करते हैं जो ब्रजवासीगण लेते हैं। तो आइए चलते हैं इस भाई भूमि पावन धरा पर जो राधा कुंड के बिल्कुल और गोवर्धन के समीप है, जहाँ पर ये नृत्य हो रहा है। अब भैया यहाँ पर थक गई हैं तो अब इसको उठा के नीचे रख दिया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं एक और मैया आने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर थाली के साथ में ही यहाँ ये थाली है और
यहीं पर काफ़ी बड़े बड़े ढोल लगे हुए हैं और यहाँ पर जो नृत्य है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नृत्य चल रहा है और यहीं पर अभी चरकुला का नृत्य चलेगा। उसके संपूर्ण आनंद आज आप संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से लेंगे। यहाँ पर पुरुष व्यक्ति भी नृत्य करते हैं, महिलाएं भी नृत्य करती हैं, खुशियाँ मनाती हैं राधा रानी जी के जन्म की। तो वो जो दृश्य है वो आज के समय पर यहाँ होली के दिन पर मनाया जाता है। यहाँ पर छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं और इस अद्भुत आनंद का आनंद ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ढोल हैं जो बज रहे हैं, ये बड़े बड़े ढोल। यहाँ पर अभी गांव के ही व्यक्ति हैं, वो हमें मिल चुके हैं, जानते हैं इस चरकुला नृत्य के अद्भुत रहस्य के बारे में। ये ब्रज की परंपरा है। ब्रज में राधा कृष्ण रूप में देखते हैं छवि को, राधा और कृष्ण के रूप में नृत्य करते हैं। प्राचीन परंपरा 500 साल पुरानी को जागृत किए हुए हैं सब लोग कि ब्रज में वही परंपरा चलती रहे जैसे राधा कृष्ण करते थे। जैसे राधा और कृष्ण की होली होती थी उसी भाव में इस होली को मनाया जाता है। 5,000 साल पुरानी परंपरा बराबर जागृत रहे, सब देश में वो परंपरा जागृत रहे। देखा आपने यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में, आपने जाना जो कि बहुत ही अद्भुत थी। तो आपने ब्रज के प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का दर्शन करके हृदय में जिसका अनुभव प्राप्त किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ऐसे दर्शन अन्य भक्तों को सहज में ही प्राप्त हो सकें। अगर आपने संपूर्ण ब्रज दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जो ब्रज मंडल के संपूर्ण दर्शन आपको प्राप्त सहज में ही हो सकें। और आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।